नमस्कार दोस्तों। टफन ग्लास की चीज़ें लगती तो अच्छी हैं, लेकिन वो कब टूट जाएंगी कुछ नहीं कह सकते। ज़रा सा कॉर्नर पर थोड़ा सा टक लगता है और चीज़ें आराम से टूट जाती हैं, बिल्कुल एक झटके में टूट जाती हैं, जैसा कि मेरे इस वेइंग मशीन के साथ में हुआ। तो ये वेट मशीन थी, ये मेरे पास पिछले 1 डेढ़ साल से थी और आज सुबह सुबह सफाई करते समय हल्की सी झाड़ू लगी इसके ऊपर और कॉर्नर पर लगी और वो टूट गई बिल्कुल। ये मेरी दूसरी वेइंग मशीन थी जो कि अगेन सफलतापूर्वक मैंने तोड़ दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टफन ग्लास की चीज़ें कुछ भी लेते हैं तो उसके कॉर्नर पर हल्का सा भी कुछ भी किनारा लगने से वो बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। चलिए, सुबह सुबह एक नुकसान करने के बाद में मैं बड़ी दूसरे काम की तरफ। आज मुझे करनी थी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन नए तरीके से। साथ ही साथ मैं आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ और चीज़ें, जैसे कि अपनी किचन की विंडो का डेकोरेशन और भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, वो आगे ही दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ना जाने कितनी ही बार मैं आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि रोज़ाना ही मैं घर के किसी ना किसी हिस्से की या किसी ना किसी कॉर्नर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, और ऐसा करने से ना हर कॉर्नर का नंबर कभी ना कभी आता रहता है और घर के अंदर उतनी गंदगी जमा नहीं होती है। तो आज बारी थी फ्रिज के डीप क्लीनिंग की। तो उसके लिए मैंने सुबह सुबह में ही जितने भी इसके शेल्फ वगैरह थे ना, उसको मैंने क्लीन करके धूप में सूखने के लिए दे दिया। और आज बनाना था स्पेशल लंच, तो उसके लिए मैंने ये भटूरे का आटा तो मैंने गूंद करके रख दिया है, और ये मैंने पिंडी छोले बना रही थी, उसका मसाला भी भिगो करके रख दिया है। और पिंडी छोले के लिए छोले मैंने भिगो करके रख दिए हैं, जो भी चीज़ें उसके अंदर मसाले वगैरह पड़ते हैं वो सब डाल करके मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। इतना काम करने के बाद में अब बारी थी अपने फ्रिज के डीप क्लीनिंग की। तो फ्रिज के डीप क्लीनिंग को मैं किस तरीके से करती हूँ वैसे तो आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये फ्रिज मेरा चेंज हो चुका है लास्ट ईयर। तो ये थोड़ा बड़ा फ्रिज है, तो इसको क्लीन करने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, 2 पोर्शन में इसकी क्लीनिंग करती हूँ। एक दिन मैं करती हूँ फ्रीज़र की क्लीनिंग और दूसरे दिन करती हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। फ्रीज़र इतना आजकल विंटर में यूज़ नहीं होता है, तो इसकी क्लीनिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फ्रिज की क्लीनिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़े से गुनगुने पानी के अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेती हूँ, थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश और थोड़ा सा विनेगर ले लेती हूँ। उसको अपने स्पॉन्ज वाले जो सॉफ्ट वाला स्पॉन्ज होता है ना, उसे लेकर के पूरे फ्रिज के अंदर पूरे अच्छे से उसकी जितने भी स्टेन वगैरह अगर कुछ हैं तो वो साफ़ कर देती हूँ। फिर एक बार गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, फिर एक और अच्छे से सूखे कपड़े से इस तरीके से इसको साफ़ करती हूँ। बिल्कुल एक एक कॉर्नर में अच्छे से डस्ट या स्टेन या जो भी हमारा थोड़ा सा गंदा जहाँ पर भी दिख रहा है उसको अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि फ्रिज की डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं 2 या 3 महीने के बाद करती हूँ। मैं बहुत जल्दी नहीं करती हूँ, और वैसे भी अब तो विंटर है तो फ्रिज को मैं मैक्सिमम ये खाली करके ही रख रही हूँ। तो फ्रिज के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सामान नहीं रख रही हूँ जिसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़े, और वैसे भी विंटर में बहुत ज़्यादा सामान तो मैं रखती नहीं हूँ स्टोरेज का। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके, और अब इसकी जितनी भी शेल्फ थी उनको मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। और ये है कुछ सामान जो कि फ्रिज में रखा जाना है। तो जितनी भी शेल्फ थी उनको सीक्वेंस वाइज मैंने लगा दिया है। धूप में सूखने के लिए देती हूँ मैं सारी शेल्फ, तो इससे इसकी बैड स्मेल जो है वो भी निकल जाती है। वैसे भी अगर आप अपने फ्रिज में एक नींबू का टुकड़ा काट करके रख देंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा रख देंगे ना, किसी भी कटोरी वगैरह में करके, तो आपके फ्रिज में कोई भी स्मेल रह नहीं सकती। तो मेरा तो ये रहता है, एक कटोरी में ना मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसके ऊपर थोड़ी सी नींबू की बूंदें जो होती हैं वो डाल देती हूँ, तो मेरा ना फ्रिज हमेशा अच्छी स्मेल करता है, मतलब स्मेल नहीं आती किसी भी तरीके की। तो मैंने ये जितनी भी शेल्फ थी इनको लगाने के बाद में अब इसके अंदर जितना भी सामान है उसको मैं सीक्वेंस वाइज लगा दूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो ग्लास की जो शेल्फ है ना, इसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट लिए हैं, कुछ आप सबके साथ में शेयर किए थे प्लेसमेंट, तो वो मैंने ना ऑफलाइन ही लिए थे, तो वो मैं लगा देती हूँ। इससे क्या रहता है, लाइट पूरी रहती है फ्रिज के अंदर। दूसरी चीज़, इसके ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते। और फ्रिज के लिए ना मैंने इस तरह का कि ये कुछ बास्केट्स ले रखी हैं। बहुत तरह की बास्केट हैं मेरे पास फ्रिज में रखने की, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। फ़िलहाल तो पूरा फ्रिज खाली ही है, थोड़ा बहुत ही सामान है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। नीचे कुछ वेजिटेबल के मैंने यहाँ पर बास्केट रखी हैं। आज चूँकि वीकेंड है, सैटरडे है, तो वेजिटेबल्स वगैरह आएंगी, उसके आने से पहले ही मैंने ये सब साफ़ कर दिया है। ऊपर सारे
पास्ता वगैरह या सैंडविच वगैरह का सामान है, ये वाले में जितने भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो रखे हैं। ये सेरामिक के कंटेनर जो हैं, नीचे ब्रेड है और टमाटो केचप वगैरह, यहाँ पर बटर है, हरी मिर्च है और अपना अदरक वगैरह जो रहता है वो है। इस तरीके से मैं अपने फ्रिज को अभी बिल्कुल विंटर में मिनिमल रखा है मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा, बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बाकी फुल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने आपके साथ में सेपरेट शेयर किया हुआ है लास्ट ईयर, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग के बाद में आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कच्चे नारियल से एक बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी मिठाई, जो कि बनाने में जितनी इजी है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी है। और अन्वेषा को तो ये बहुत पसंद है, मैं हमेशा बना करके रखती हूँ। उसके लिए मैंने नारियल लिया है, ये पानी वाला नारियल है कच्चा, और 2 नारियल लिए हैं मैंने यहाँ पर। इन दोनों नारियल को मैंने छील करके इसको रफली चॉप कर लूँगी, और चॉप करने के बाद में मेरा जो ये चॉपर है ना, इसमें बिल्कुल बारीक बारीक श्रेड कर लूँगी। इसमें ना 2 बटन आते हैं, एक मिन्सिंग का बटन है और एक चॉपिंग का बटन है। मैं मिन्सिंग वाले बटन पर ले जा करके इसको इस तरीके से चॉप करूँगी, जैसे 10 सेकंड के लिए बटन को ऑन किया, फिर 10 सेकंड के लिए बंद कर दिया, फिर 10 सेकंड के लिए ऑन किया, 10 सेकंड के लिए बंद कर दिया। इस तरीके से करते हुए ये जो मिन्सिंग वाला बटन है ना, डबल वाला, तो मिन्सिंग करते हुए मैं इसको चॉप कर लूँगी। और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर ये अच्छे से मेरा जितना भी नारियल है ये बिल्कुल चॉप हो जाएगा। आप चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका मतलब इजी सॉल्यूशन करा जिससे कि ये जल्दी हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है ये चॉप। और मैंने क्या किया, कम से कम ये 1.5 लीटर दूध है, 1.5 लीटर दूध है। इसके अंदर मैंने क्या किया, जब इसका बॉईल आ गया है मिल्क के अंदर, ये 2 मेरे नारियल थे, इन दोनों नारियल को मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगी शुगर, शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अब मेरा 1.5 लीटर दूध था, इसके अंदर 2 नारियल डाले हैं और 1 कटोरी के करीबन मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, बारीक पाउडर करके गुड़ भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें डाले 5 से 6 इलायची को कूट करके, यानी इलायची का पाउडर। अब इसका जो मिल्क था ना, उसको बिल्कुल सुखा लेना है हमें, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको चलाते जाएंगे जिससे कि इसमें गांठ वगैरह ना पड़े। और आज मैं बना रही हूँ पिंडी छोले और यहाँ पर बन रहे हैं भटूरे। तो बस इसको मैंने बनाने के बाद में जितना भी मॉइस्चर था इसका रिड्यूस करना है, उतनी देर में मैं लंच का काम कर लूँगी। तो मेरा फ्रिज भी क्लीन हो गया है, मेरा ये लड्डू का बैटर भी बन गया है, या जो मैं मिठाई बना रही हूँ उसका बैटर भी बन गया है। अब लंच कराने के बाद में मैं किचन को पहले क्लीन करूँगी और उसके बाद में अपना ये काम भी करूँगी। तो जितना भी घी बचता है ना, जैसे भटूरे वगैरह हम बना लेते हैं या पूड़ी वगैरह बनाने के बाद में जितना भी घी बचता है उसको मैं हैंड टू हैंड इस तरीके से छान करके रखती हूँ, जिससे कि इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ रहती है ना वो भी निकल जाती हैं हैंड टू हैंड। तो अभी आज है एकादशी, तो मेरा तो व्रत है और मैंने तो लंच किया नहीं है। आज वेजिटेबल भी आई थी तो मैं बस वेजिटेबल वगैरह लगा रही हूँ और जितना भी किचन को क्लीन करना था वो सब मैंने कर दिया है। उसके बाद में लास्ट वीक मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था वेजिटेबल को किस तरीके से स्टोर करती हूँ, वही वेजिटेबल स्टोरेज का काम चल रहा है। मटर वगैरह को छील करके रख देती हूँ, जो पालक है उसको साफ़ करके बॉईल करके रख देती हूँ, जिससे कि वो 1-2 दिन के बाद में भी अगर यूज़ करना हो तो उसको यूज़ कर सकें। अब जो वीकली जो भी वेजिटेबल आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल विंटर में थोड़ी ज़्यादा करके आती हैं, तो उनको अगर आप ढंग से रखते हैं ना, मतलब अच्छे तरीके से स्टोर करके रखते हैं, तो आपकी पूरे वीक तक अच्छे से वो बनी रहती हैं और फ्रेश रहती हैं। तो मैंने भी जो काम करना था वो मैंने कर दिया। और उसके बाद में अभी बारी थी लड्डू को बनाने की। तो वो जो नारियल का बैटर था ना, उससे मैंने ये लड्डू बनाए हैं। आप चाहें अगर इस तरीके से बनाना तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। बस बैटर को किसी भी जो प्लेन सरफेस होता है ना उसके ऊपर फ्लैट कर देना है और थोड़ी देर के बाद में उसको कट कर लेंगे। ये देखिए मेरे लड्डू बहुत ही आराम से बन गए हैं। अगर आप इसको ट्राई करते हैं और अगर आपको लड्डू बांधने में थोड़ी परेशानी हो तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा खोया या फिर मावा भी भून करके डाल सकते हैं। ये बन गए मेरे कितने सारे लड्डू, कितने सुंदर लग रहे हैं और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा हैं ये। तो इतने लड्डू बने हैं 2 नारियल में, 2 कच्चे नारियल थे
उसमें बने हैं इतने लड्डू। इनको ना फ्रिज में ही रखा जाएगा और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो मैक्सिमम 8 दिन तक है, क्योंकि इसके अंदर हमने मिल्क डाला है। तो मिल्क जो है वैसे तो हमने पूरा ही सुखा दिया था, लेकिन फिर भी इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि नारियल भी कच्चा है, फंगस वगैरह लगने का रहता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 दिन में ख़त्म कर दें। तो थोड़े थोड़े करके ही बनाएं, इस तरीके से बनाने हैं। तो स्वीट डिश के बाद में बारी थी मेरे पालक को बॉईल करने की, और अभी मैंने ना थोड़े से आलू वगैरह भी बॉईल किए थे, शाम की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये सब काम करने के बाद वो मैं बैठ करके आराम से पीऊँगी एक चाय, जो कि शाम की है। सुबह में एक चाय पी थी और शाम में मैंने एक चाय पी है। तो व्रत में ना मैं बहुत ज़्यादा बार बार मुँह झूठा नहीं करती हूँ। चाय हाँ मैं 2 पी लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं खाती पीती हूँ। शाम के वक्त भी इसमें अन्न नहीं खाया जाता है एकादशी के व्रत में, तो मतलब मैं सूखे आलू वगैरह ही खाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा व्रत रहता है। शाम हो गई है, तो अभी मैंने ना कई दिनों से सोच रही थी अपनी किचन की विंडो को थोड़ा सा डेकोरेट करने की। अब मेरी अंदर के साइड में किचन की जो विंडो है उसमें स्पेस नहीं है। दिल तो मेरा अंदर की साइड की किचन की विंडो को डेकोरेट करने का था, लेकिन अंदर स्पेस नहीं है, तो मैं बाहर ही डेकोरेट करती हूँ। थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है देख करके। यहाँ पर इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने एक ब्रैकेट लगाया है, और ब्रैकेट के अंदर मैंने एक टी लाइट कैंडल होल्डर के अंदर हैंग किया है एक आर्टिफिशियल प्लांट। और यहाँ पर कुछ अपने DIY कुछ रियल प्लांट मैंने लगाए हैं। यहाँ पर धूप तो नहीं आती, सुबह की 10 से 15 मिनट की धूप मुश्किल से आती है। तो हाँ, इतनी धूप ये सकुलेंट प्लांट के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर ये सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल जाते हैं, थोड़े से ही चेंजेस से सही, लेकिन मेरी किचन की विंडो का लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये है मेरा मेन एंट्रेंस। तो अभी इसके लिए भी मैंने सोचा है कुछ और DIY करने का होम एंट्रेंस का। तो यहाँ पर ऊपर भी नीचे निकलते ऊपर हैं, ऊपर जाते हैं नीचे निकलते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा डेकोरेट मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जितना भी किया है मिनिमल है लेकिन सुंदर लग रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे से चेंजेस किसी भी जगह को नया लुक दे देते हैं। डेकोरेट हो गई है। इसमें मैं आने वाले टाइम में 2-3 चीज़ें कुछ और अच्छी सी ऐड करूंगी, जिससे कि इसकी ब्यूटी जो है वो और इन्हेंस हो जाए। फिलहाल के लिए इतना डेकोरेशन मुझे थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो अच्छा लग रहा है। आज का वीडियो इतना ही रख रही हूँ दोस्तों, कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी बैठी हूँ, थक गई हूँ, तो मैंने अभी ना ये देखिए थोड़ी पेन हो रहा है ना, तो सिकाई कर रही हूँ, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अब मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।